Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic Western blotting. Western blotting also known as immunoblotting और प्रोटीन ब्लोटिंग। वेस्टर्न ब्लोटिंग को हम इम्यूनो ब्लोटिंग भी कहते हैं और प्रोटीन ब्लोटिंग भी कहते हैं। ये होती किस लिए है? इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो हमारे स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको डिटेक्ट कर सकें एक कम्प्लेक्स जो प्रोटीन का मिक्सचर्स होता है उनमें से। नेक्स्ट इसका है प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न ब्लोटिंग इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस उसके थ्रू हम प्रोटीन्स की सेपरेशन करवाते हैं सबसे पहले, फिर उनको हम ट्रांसफ़र करवाते हैं मेम्ब्रेन पे एंड द स्पेसिफिक डिटेक्शन ऑफ टारगेट प्रोटीन यूजिंग एंटीबॉडीज़। और हम इसमें एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे टारगेट प्रोटीन है हम उसको सेपरेट आउट करवा सकें, उसको डिटेक्ट कर सकें। और उसकी डिटेक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज़ करते हैं। स्टेप्स, अब इसमें हम डिफरेंट स्टेप्स यूज़ करते हैं ताकि हम जो प्रोटीन है हमारी स्पेसिफिक प्रोटीन है उसको डिटेक्ट करें और उसको सेपरेट करवा सकें। सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रोटीन एक्सट्रैक्शन एंड डीनेचुरेशन। प्रोटीन एक्सट्रैक्शन में क्या होगा? सबसे पहले जो हमारे सेल या टिश्यूज़ है उसमें से हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे एक बफर को यूज़ करते हुए। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम एक डिटर्जेंट यूज़ करते हैं जिसे हम STS कहते हैं। STS क्या होता है? सोडियम डोडिसाइल सल्फ़ेट है। इससे हम क्या करते हैं, सोडियम डोडिसाइल सल्फ़ेट है, इससे हमारी जो प्रोटीन्स हैं उस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप है STS बेस्ड जेल प्रिपरेशन एंड लोडिंग। इसमें सोडियम डोडिसाइल सल्फ़ेट, इसमें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इसमें हम कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज़ करते हैं? इसमें हम करते हैं पॉली एक्राइल अमाइड जेल हम यूज़ करते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारी डिफरेंट कंसनट्रेशंस होती हैं, जो हमारा जो प्रोटीन होता है उसको हम मोलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट आउट कर लेते हैं। इसमें जो हमारी सेपरेशन है वो हमारी मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं हम जेल को, जिससे जो हमारे जो प्रोटीन है ना वो साइज़ की बेस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। जो स्मॉलर प्रोटीन्स हैं वो फास्टर मूव करते हैं और जो लार्जर प्रोटीन्स हैं वो स्लो मूव करेंगी और इससे जो है बैंड्स बन जाएंगे, सेपरेट प्रोटीन्स जो हैं उनके बैंड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 हम इसे इलेक्ट्रोब्लोटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोब्लोटिंग इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे प्रोटीन्स को। कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे? जो हमारी जेल है उससे हमने प्रोटीन को एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करना है, और वो मेम्ब्रेन हमारे पास कौन सी होगी? नाइट्रोसेलुलोज होगी या फिर होगी PVDF क्या? पॉलीविमाइलिडीन डाईफ्लोराइड, ये हमारे पास PVDF है। इससे हम क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारी प्रोटीन है वो जेल से ट्रांसफ़र हो जाएगी एक मेम्ब्रेन के ऊपर, और इसकी सेपरेटेड प्रोटीन जो होगी वो हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी जेल से मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉकिंग में क्या होता है, इसमें हम जब प्रोटीन को ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमारे पास फ्री स्पेस रह जाएगी उसको फिलअप करने के लिए हम जो है एक ब्लॉकिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जिससे हम नॉन फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं या BS से यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो है हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन पे जाके बाइंड हो, जो प्रोटीन हमें चाहिए है उस पे जाके बाइंड हो, और इस ब्लॉकिंग से हम जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 स्टेप है, क्या है? एंटीबॉडी इंक्यूबेशन। एंटीबॉडी इंक्यूबेशन इसमें अब हम एंटीबॉडीज़ ऐड करवाएंगे। सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी जो है सबसे पहले हम उसको एंटर करवाएंगे, उसको इंक्यूबेट करवाएंगे। इससे क्या होगा, प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो जाके जो स्पेसिफिक हमारे पास टारगेट प्रोटीन है या प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उस पर जाके जो है वो बाइंड हो जाएगी, उसको रिकग्नाइज़ करेगी, उसके साथ बाइंड हो जाएगी और ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना देगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 7 है। स्टेप 7 में wash the membrane to remove unbound primary antibodies, reducing background noise and non-specific binding। इसमें क्या होगा, जो हम प्राइमरी एंटीबॉडीज़ है इसमें
प्राइमरी एंटीबॉडीज़ को इंक्यूबेट करवाने के बाद जो हमारा मेम्ब्रेन है उसको हम वॉश कर देंगे, ताकि जो अनबाउंड प्राइमरी एंटीबॉडीज़ है ना वो रिमूव हो जाएं और जो बाइंडेड है वो हमारी मेम्ब्रेन में बस रह जाएं। नेक्स्ट स्टेप 8 है सेकेंडरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन। अब वॉशिंग के बाद हम जो है सेकेंडरी एंटीबॉडी को इंक्यूबेट करवाएंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के साथ आके बाइंड हो जाएंगी, क्योंकि जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो डायरेक्ट जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो आके बाइंड ही प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ होती है। नेक्स्ट है सिग्नल डिटेक्शन। अब जब सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होगी है, अब हमें एक सिग्नल चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि हमें जो स्पेसिफिक प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो हमारे सैंपल के अंदर है या नहीं है। अब सिग्नल डिटेक्शन में क्या होगा, हम यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन में हम एक स्पेसिफिक जो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा उसको जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाए उसको ऐड करवाएंगे। उससे क्या होगा, जो सबस्ट्रेट या फिर फ्लोरेसेंस टैग है इससे हमें एक विजिबल सिग्नल मिल जाएगा कि हमारी टारगेट प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट है स्टेप 10 डाटा एनालिसिस। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास पीछे इधर डिटेक्शन हुई है कि हमारी टारगेट प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, इसमें क्या होगा, ये जो एक्सरे फिल्म है ये सिग्नल को कैप्चर कर लेगी और इसको एनालाइज करेगी और आइडेंटिफाई करने के बाद हमें जो हमारी प्रेजेंस है टारगेट प्रोटीन की उसको आइडेंटिफाई कर देगी कि हमारा टारगेट प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये डायग्राम है, डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सेपरेशन है स्टेप 1 में। इसमें हम सबसे पहले सैंपल को लोड करवाते हैं, उसके बाद STS पेज के ज़रिए हम उसको सेपरेट करवा लेते हैं। STS पेज में क्या होता है कि जो हमारे पास सैंपल है प्रोटीन है सैंपल में उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है उसमें से फिर प्रोटीन्स हमारे पास डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाती हैं पॉजिटिव नोड की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उन पर होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगी। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि उनको हम जो है हमारे पास टारगेट जो प्रोटीन मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हुई थी उसको हम मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम उसको ब्लॉक कर देंगे नॉन फैट मिल्क के साथ। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ स्टेप 4 में प्राइमरी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आके प्रोटीन के साथ बाइंड हुई हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ बाइंड हुई हैं और सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ बाइंड होने के बाद यहाँ पे हमने एक जो है सबस्ट्रेट ऐड किया था जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ के साथ, जिसको हम HRP कहते हैं। HRP क्या होता है, हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज इंजाइम है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट हमने ऐड किया था सेकेंडरी में। एंड नेक्स्ट फिर हमें जो है डिटेक्शन हो गई थी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। यहाँ पे हमें जो सारे प्रोटीन्स हैं वो सेपरेट आउट हो गए साइज़ और मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग, और जो हमारा टारगेट प्रोटीन है हमें वो पता चल गया कि सैंपल में है या नहीं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, प्रोटीन डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन। वेस्टर्न प्रोटीन जो है इससे हम प्रोटीन की जो है हम डिटेक्शन करवा सकते हैं, हमारी जो स्पेसिफिक प्रोटीन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। इससे हम जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनकी डायग्नोसिस भी करवा सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग्स फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन डिजीज़ मार्कर्स। जो सर्टेन डिजीज़ मार्कर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हम डिटेक्शन करवा सकते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। प्रोटीन इंटरेक्शन। वेस्टर्न ब्लॉटिंग कैन रिवील प्रोटीन इंटरेक्शन थ्रू को इम्यूनो प्रिसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट। बायोमार्कर डिस्कवरी, ये हेल्प करता है पोटेंशियल बायोमार्कर फॉर वेरियस डिजीज़ के लिए आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए। जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, इससे हम जो है इट कैन बी यूज टू स्टडी चेंजेस इन प्रोटीन एक्सप्रेशन। प्रोटीन एक्सप्रेशन में कौन से चेंजेस हो रहे हैं उनको स्टडी करने में हेल्प करता है और इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट ट्रीटमेंट और कंडीशंस। नेक्स्ट है एडवांटेजेस।
एडवांटेजेस क्या हैं? इट अलाउज द स्पेसिफिक डिटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रोटीन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए हेल्प करता है। वेस्टर्न ब्लोटिंग कैन डिटेक्ट लो अमाउंट ऑफ टारगेट प्रोटीन्स इन अ सैम्पल, अगर हमारे पास जो टारगेट प्रोटीन है उसकी अमाउंट लेस है सैम्पल के अंदर, फिर भी ये डिटेक्ट कर देता है, लो अमाउंट के लिए डिटेक्शन हो जाती है। इट कैन बी यूज्ड विद अ वाइड रेंज ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड सैम्पल टाइप्स, इसको हम वाइड रेंज जो है एंटीबॉडीज़ की डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी ये यूज़ होता है। इट अनेबल्स बोथ क्वालिटेटिव के प्रेजेंस और एब्सेंस एंड क्वांटिटेटिव प्रोटीन लेवल के प्रोटीन का कितना लेवल है और दूसरी के प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, दोनों चीज़ों में हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लोटिंग रिक्वायर स्किल एंड एक्सपीरियंस टू ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है ये। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या है कि जो बैंड्स बनते हैं हमारे पास वो डिफरेंट यूज़र्स के पास जो है वो वेरी कर सकते हैं। सेमी क्वांटिटेटिव, while it can provide relative quantification, it might not be as precise as some other technique, ये दूसरी टेक्निक की तरह प्रिसाइज नहीं है।